मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया में लंबे समय से इस बात को लेकर के जिज्ञासा रही है कि इस धरती से अलग किसी और गोले पर भी लोग रहते हैं। एक तस्वीर जारी करी कि इस तरह के लोग हैं जो एरिया 51 के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग किए जा रहे हैं। 4-5 फीट के लोग हैं, ऐसे ऐसे सर हैं। बकायदा तस्वीर वायरल होती है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें पाई हैं। एरिया 51 में इस तरह की रिसर्च चल रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया है कि अमेरिका जितने भी फिलहाल अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यूएफओज या कहिए आसान भाषा में एलियंस, इनके बारे में जो भी जानकारी रखता है, जो क्लासिफाइड हैं, जो गुप्त हैं, उन्हें पब्लिक कर दे। आप में से कुछ लोग इस बात पर एक सवाल खड़ा करेंगे जो कि सिंपल फिर से रीजनिंग से आता है कि साहब अमेरिका में ही एलियन की इतनी दिलचस्पी क्यों है, दुनिया के और देशों में क्यों नहीं है। आज के सेशन में मैं दुनिया भर के देशों का जिक्र करूंगा। नंबर दूसरा, अमेरिका ही एलियंस के पीछे क्यों पड़ा है, दुनिया का कोई और देश क्यों नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका दुनिया को अपने आप को दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मानता है। मानना भी चाहिए क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी में अपने आप को बहुत आगे रखा हुआ है। ऐसे में जब एलॉन मस्क जैसे लोग वहां रहते हों जो मंगल से अप डाउन करने की बातें सोचते हों, तो उनके दिमाग में इस तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो बॉडीज हैं या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी जिज्ञासाएं भी चरम पर होंगी। और जितनी ज्यादा जिज्ञासा उतनी ज्यादा रिसर्च होगी, और जितनी रिसर्च होगी उसके फाइंडिंग्स भी बहुत ही करिज्मेटिक होंगे। ऐसा अमेरिका से कयास लगाया जा सकता है। इसको लेकर बहुत सी फिल्में बनी हैं, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, क्योंकि लोगों के कयास का जो सबसे बेसिक रीजनिंग है वो ये कि जब धरती इस आकाश गंगा का एक ग्रह है और उस पर इंसानों जैसे 700 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो इस दुनिया में इस अंतरिक्ष में दिखने वाले इतने टिमटिमाते तारे यानी कि जो ग्रह दिखाई देते हैं या फिर जो स्टार्स दिखाई देते हैं, उन स्टार्स में क्या जीवन हो सकता है। हमें जितना भी ज्यादा बताया गया अंतरिक्ष के बारे में, यही कहा गया कि हम इस अंतरिक्ष में दिखने वाले असंख्य टिमटिमाते तारों में, ग्रहों में एक हैं। तो यह बेसिक रीजनिंग बनकर आती है कि जब हम हैं तो कोई और भी हो सकता है। और इसी के हिसाब से दुनिया भर में जितने भी एंटरटेनर्स हैं, रिसर्चर्स हैं या फिर जो भी लोग डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, उन सब के दिमाग में एक जादू की कल्पना रही है। भारतीय फिल्मों में भी कोई मिल गया आपने देखी होगी, जिसमें जादू की कल्पना है कि हो सकता है जहां ऑक्सीजन ना हो वहां पर लोग नीले होते हों, और डायरेक्टर ने इस थॉट के आधार पर जादू को तैयार कर दिया। फिर इतने दूर से कोई कैसे आएगा, इसकी एक मानव कल्पना कि जब हमारे देश में या दुनिया के देशों में रॉकेट रूपी कोई चीज होती है तो उन लोगों के पास जिनके पास ऑक्सीजन नहीं हो, ये मानते हुए तो उनके रॉकेट्स में प्रपल्शन के लिए कुछ और तकनीक होती होगी, और उनको इतनी दूर से हम तक आना है, उनकी तकनीक हमसे उन्नत है तो उनके स्पेस क्राफ्ट और भी उन्नत होते होंगे। इन दो कल्पनाओं ने दो इस प्रकार की संरचनाएं निर्मित कर दी। चूंकि मानव कल्पना से निर्मित संरचनाएं हैं तो मानव जैसी दिखाई। मानव ने जितने प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को फील किया, उड़ते हवाई जहाजों को, रॉकेट्स को देखा, तो उनसे कुछ इतर इस प्रकार की तस्त्री रूपी संरचना दिमाग में बना ली। ये चर्चाएं आप और हमारे बीच में आज अचानक क्यों? एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात निकल कर आई कि ये अचानक क्या हुआ, क्यों हुआ? ट्रंप ने सरकार को आदेश क्यों दे दिया? राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा कि आपके पास जो भी जानकारी है दे दो? क्या वाकई में अमेरिका के पास कोई जानकारी है या केवल माहौलबाजी है? इसके पीछे का तर्क सुन लीजिए। तर्क यह है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं, नाम है उनका बराक ओबामा। उन्होंने हाल ही में बीइंग ए प्रेसिडेंट, अब वो नहीं है लेकिन अब राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने एक बार एरिया 51 को स्वीकार करके दुनिया को सन्नाटे में डाल दिया था, सन्न कर दिया था कि ये राष्ट्रपति कैसे एक्सेप्ट कर पा रहा है कि एरिया 51 है। एरिया 51 भी एक मिस्टीरियस जगह थी अमेरिका की, दुनिया क्लेम करती थी लेकिन अमेरिकी सरकार कभी क्लेम नहीं करती थी कि एरिया 51 पर हम कुछ ऐसा करते हैं। 2013 में बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में
एरिया 51 अमेरिकी सेना का गुप्त ठिकाना है, यह जैसे ही एक्सेप्ट किया उसके बाद ओबामा की क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली गई, क्योंकि आरोप था कि एरिया 51 पे एलियंस का रिसर्च हो रहा है, कुछ एलियंस को पकड़ के रखा गया है और उन पर रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है। अब अचानक उन्हीं ओबामा ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में यह बात बोल दी कि एलियन होते हैं। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं। जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है, और अर्ली मूवर्स के लिए शुरुआती 7 दिन में 33% का ऑफ दिया गया है। ट्रंप, उन्होंने अपनी तरफ से आदेश दिया कि जाओ और जो भी जानकारी है एलियंस के बारे में पब्लिक कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि सामान्यतया इन खबरों को क्लासिफाइड रखा जाता है। अगर कुछ डीप रिसर्च हो रही है तो उन्हें लोगों के सामने नहीं लाया जाता। ऐसे में जब इन्होंने इस बात को कह दिया तो चर्चा जोरों से छिड़ने लगी कि अब अमेरिका हर उस खबर को बाहर निकाल कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटरगेट मामला बाहर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एप्स्टाइन फाइल से जुड़े नाम बाहर आए, अब वैसे ही आने वाले समय में एरिया 51 और एलियन से जुड़ी जानकारी बाहर आ जाएगी। अचानक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, इंसिडेंट्स, एलियंस, इन सब के बारे में सुर्खियां तेज हो गई। यह है ट्रंप का आधिकारिक आदेश, जो अक्सर वो ट्रुथ पर देते हैं। जब यहां पर वो लिख देते हैं, वो सारी चीजें व्हाइट हाउस रिपब्लिश कर देता है और उसी रिपब्लिश के अंदर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। यह है बराक ओबामा के बयान का न्यूज कटिंग, और ये इंटरव्यू उन्होंने एक यूट्यूबर ब्रायन टाइलर कोवेन है उनके पॉडकास्ट में कहते हुए कहा था कि क्या एलियन होते हैं? तो यस, दे आर रियल, और इनको कहां रखा गया है मैं ये नहीं जानता, हो सकता है कि कुछ सीक्रेट जगह हो। इन्होंने जैसे ही इस कयास को जगह दी, बहस छिड़ गई। ट्रंप के पास पत्रकार पहुंच गए, एयरफोर्स 1 में पूछा कि सर, पता चला है एलियन होते हैं, ये भी राष्ट्रपति बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। अगर ऐसा है, मैं इस पर अपनी राय तो नहीं रखता, मैं कभी इस पर बात भी नहीं करता, लेकिन ठीक है, अब लोगों को चाहिए तो इस पर जानकारी देंगे। इन्होंने तत्काल प्रभाव से ट्रुथ पर इस जानकारी को पब्लिक कर दिया। अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दे दिया कि जो भी आपके पास जानकारी है उन्हें पब्लिक कर दीजिए। अब कुल मिलाकर लोगों में जिज्ञासा इस बात की कि अब पता चलेगा अमेरिका के पास क्या सूचना है। इस पूरी घटना में आगे बढ़े इससे पहले इसका इतिहास भी चर्चा में लाएंगे, साथ में वो इंसिडेंट्स जब जब अमेरिकी सरकार इस बात को बचाती रह गई और लोगों के मन में यह बात आकर रह गई कि अरे बोल तो दो कि तुमने देख लिया है। इन्हीं कयासों को अगर हम इतिहास से जोड़ते हुए आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि माइथोलॉजीज में भी, कई हमारी पौराणिक कथाओं में भी, विशेष रूप से हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई 3 लोक हैं, स्वर्गलोक है, भूलोक है, पाताल लोक है। यानी जहां हम रह रहे हैं दैट इज भूलोक, इसके अलावा भी लोक हैं जहां पर निवास होता है। तो ऐसे में अच्छे और बुरे को हमने स्वर्ग और पाताल में बांट दिया। इसका मतलब हमारी पौराणिकता में भी इसकी मान्यता है कि इस तरह का कुछ तो है जो कहीं और रह रहा है। ऐसे ही कई और प्राचीन सुमेरियन माइथोलॉजी के अंदर अन्नुनाकी का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि देवताओं का एक समूह था जो स्वर्ग से धरती पर आया था। ऐसे ही एक यूनानी लेखक थे लुशियन, जिन्होंने 2000 साल पहले अपनी एक किताब ए ट्रू हिस्ट्री में लिखा कि कुछ यात्रियों को अचानक एक बवंडर फंसाकर चांद पर ले गया। वहां पर पंख वाले घोड़े, हाथियों जितने पिस्सू, इस तरह की चीजें दिखाई दी। 1000 साल पहले एक जापानी कहानी है द बंबू कटर्स, उसके अंदर एक ऐसी लड़की का जिक्र है जो चांद से आई है। कुल मिलाकर के प्राचीन कथाओं में भी इसका जिक्र रहा। लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करें तो 18वीं शताब्दी में जब मंगल के बारे में जिक्र होने लगा, 19वीं शताब्दी के अंदर 1870 में इटली के खगोल विज्ञानी एक जियोवानी वर्जीनियो ने जब टेलीस्कोप से मंगल को देखा तो लोगों ने मंगल पर फिर कहानियां बुननी और कहनी शुरू कर दी कि हो सकता है मंगल पर जीव रहते हो, हमें ना पता हो। जैसे बचपन में दादी के पास सोते हुए आपने जब चांद निहारा हो और चांद पर लगे धब्बों को, दागों को कहा हो कि देखो कोई बुढ़िया है जो सामान लेकर जा रही है। ये कल्पनाओं से लोगों ने मंगल के ऊपर भी फेरी टेल्स लिखना शुरू कर दिया कि मंगल पर तो 9 फीट लंबे जीव रहते हैं। इस तरह की कहानियां चलना शुरू हुई। ये सारी इंसानी इमेजिनेशंस थी जिन्होंने दिमाग में विचार किया कि अगर वहां से कोई यहां आना चाहे, जब हम उन्हें देख सकते हैं तो वो भी हमें देख सकते होंगे। जब हमारे हवाई जहाज वहां जा सकते हैं, हमारे रॉकेट्स जा सकते हैं, तो उनके भी उड़कर यहां आ सकते होंगे। इन कयासों से कहानियां बुनती चली गई। इन कहानियों को वास्तविकता में जब बहुत ज्यादा चर्चाओं में लाया गया
तो सबसे ज्यादा मजा आया 1947 में, जब दो पायलट्स कहिए, बिजनेसमैन कहिए, उन लोगों ने पब्लिकली आकर के ये अनाउंस किया कि हमने वी शेप में उड़ने वाली उड़न तस्तरियों को देखा जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही थी। इनकी संख्या 9 थी। इनमें एक प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन थे जो सिएटल की पहाड़ियों में रॉजवेल रीजन में इस बात को क्लेम कर देते हैं और कहते हैं कि हमने न्यू मैक्सिको के रॉजवेल इलाके में कुछ देखा है जो कि वी शेप के अंदर उड़ रहा था और वो अपने साथ में 9 अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर चल रहा था। कोई बात नहीं। घटना 1961 में बढ़ी जब अमेरिकी कपल बेट्टी और बर्नी, इन्होंने कहा कि हमें तो एलियंस ने अगवा कर लिया, और इन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के न्यू हैम्पशायर से अगवा किया गया। और जब इन्होंने अपने आप को बताया कि हमें तो एलियंस उठा के ही ले गए थे, तो भाई साहब इन पर अमेजन प्राइम पर बकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बन गई कि भाई बेटी और ब्रायन हिल के जब अगवा हुए तो उनके अनुभव क्या रहे। इनने भाई साहब अपनी खूब स्टोरी बढ़िया से बेची कि हमको यूएफओ उठाकर ले गए थे, हमको गायब करके ले गए थे, फिर हमको पता नहीं कहां पटका छोड़ गए, हमको अचानक फिर दुनिया के लोग मिले। इन्होंने पूरी कहानी अमेजन प्राइम पर है, आप जाकर देख सकते हैं, प्रचार नहीं कर रहा हूं। अमेरिका के जो इंजीनियर्स हैं वो अब ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इन लोगों को जो आए हैं इन्हें वापस पहुंचाया जा सके और इनके विमान से उस रिवर्स इंजीनियरिंग को सीखा जा सके कि कैसे जाया जा सकता है। और बकायदा इसके इन्होंने फोटोग्राफिक एविडेंस दिखाए कि देखो ये कैसे लोग हैं। इन्होंने एक तस्वीर जारी करी कि इस तरह के लोग हैं जो एरिया 51 के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग किए जा रहे हैं। 4-5 फीट के लोग हैं, ऐसे ऐसे सर हैं। यह घटना 2014 की है। 2014 में ये मर जाते हैं, वीडियो रिसरफेस होता है और लोगों को लगता है कि इन्होंने ये जानकारी सही निकाल दी थी इसलिए इन्हें मार दिया गया। हालांकि सत्य ये था, बुजुर्ग व्यक्ति थे और लंबे समय पहले ही उन्होंने वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया पर रिसरफेस होकर आया था, लेकिन इसकी सत्यता को भी इग्नोर कर दिया गया कि नहीं नहीं ये बात सही नहीं कह रहे। लोगों ने अपनी तरफ से कल्पनाओं में एलियन की पिक्चर बनाई जो कि ऐसा दिखेगा, इन तक वो चीजें पहुंचा दी, एडिट करके ऐसी चीजें बना दी गई। चलो ये बात भी आई गई होगी। इसके पीछे का आधार क्या था? आधार था एरिया 51। ये असल में एक ऐसी जगह है अमेरिका के नेवादा में जहां पर जाना मना है। ये ऐसी जगह है जहां पर ड्रोन ऊपर से उड़ाना मना है, जिसके ऊपर से हवाई जहाज का निकलना मना है, जिस पर बाहर साफ साफ वार्निंग लिखी है कि फोटोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड। जहां पर वार्निंग है कि यहां पर यूएस एयरफोर्स का इंस्टॉलेशन है, कोई भी इस एरिया से ना निकले। अगर कोई भी क्षेत्र इस तरह से डेवलप किया जाए तो लोगों के मन में सहज ही जिज्ञासा बनने लगती है, ऐसा क्या है जहां पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। रही सही खबर इन महाशय ने 2013 में लीक कर दी कि हां एरिया 51 अमेरिका का अपना एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वायुसेना के अंडर आता है। यह लास वेगास से 135 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में स्थित जगह है और यहां पर बेहद गुप्त और चेतावनी के संकेत उपलब्ध हैं और इस तरह से हमारी एयरफोर्स यहां पर रहती है। लेकिन यहां पर टेस्ट किए जाते हैं, हमारे कुछ विमानों के, हमारे गुप्तचर संस्थाओं के टेस्ट किए जाते हैं और उन्हीं कहानियों में एलियन सबसे प्रोमिनेंट स्टोरी है। बहुत से लोगों का मानना है कि अमेरिका जानबूझकर एलियन का ख्याल लोगों के दिमाग में डालकर रखता है ताकि वो अपनी गुप्तचर सुरक्षा को लेकर के व्यवस्थाएं जो बनाकर चलता है, टोही विमान जो बनाता है, लोगों की जासूसी के जितने यंत्र बनाता है, उनको कह सके कि एलियन थे ताकि लोगों को संदेह ना हो। कुल मिलाकर इन आइडेंटिफाइड जो अनआइडेंटिफाइड एरिया फिनोमेनन है, इसको लेकर के तमाम जांच और बातें होती रही। अब इसके साथ साथ दुनिया भर में भी, जैसे मैक्सिको के अंदर 2018 में कोई ऐसी ही चीज देखी गई, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स निकल कर आए। अब बड़ा सवाल निकल कर आता है कि क्या दुनिया में कोई और देश भी है जो यह क्लेम करता है? जी हां, चाइना ने क्लेम किया 2021 में कि वो एआई की मदद से एलियंस को ढूंढेगा। बाकायदा 2022 में ब्लूमबर्ग में खबर छपी कि इन्होंने एक ऐसी प्रकार की वो बनाई है, डिश बनाई है जिससे ये एलियंस को डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन 2022 के अंत तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे का कयास चाहे जो भी रहा हो, ऐसे ही फ्रांस सरकार ने भी बाकायदा इस पर स्टडी बिठाई।
तमाम प्रकार से रशियन सरकार खुद मानती है कि इस तरह के यूएफओज होते हैं। हमारे देश में भी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर भी कहा गया कि यूएफओ स्पॉट हुआ, लेकिन ट्रंप ने जब से इस डॉक्यूमेंट को बाहर निकालने की कहा है, लोगों को थोड़ा ज्यादा इस बात पर विश्वास होने लगा है कि कुछ तो है। मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से इसे अवश्य साझा करें। थैंक यू सो मच।